प्रेरणा से मैं 3 साल पहले अपने ही शहर में एक टैक्सी में मिला था। सोचा नहीं था कि प्यार हो जाएगा। मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं मार्केट से घर जा रहा था तो एक लड़की हाथ देकर ऑटो रोक रही थी। चेहरे से पता लग रहा था कि उसे कहीं जाने में देर हो रही है और जिस टैक्सी में मैं बैठा था उसी के सामने अचानक से आगे आकर ऑटो रुकवा दी और हाँफते हाँफते बोली, भैया जल्दी से यूनिवर्सिटी चलो। ऑटो वाले अंकल, उस तरफ नहीं जा रहे बेटी, तुम कोई और ऑटो देख लो। इतना सुनकर लड़की मेरे बगल में बैठ गई और बोली, प्लीज़ अंकल, मेरा पेपर छूट जाएगा। मैं पहले से ही लेट हो गई हूँ, चाहे तो ज़्यादा पैसे ले लेना। और अंकल मना करने लगे, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मेरी सवारी दूसरी तरफ की है। तो मैंने अंकल से कहा, चलिए यूनिवर्सिटी, पहले इन्हें छोड़ दो, बाद में मुझे छोड़ देना, वरना इनका पेपर छूट जाएगा। प्रेरणा ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मुझे थैंक यू बोला। उसके बाद टैक्सी वाले अंकल मान गए और यूनिवर्सिटी आते ही प्रेरणा बिना पैसे दिए भागती हुई चली गई। टैक्सी वाले अंकल चलाते हुए अपने पैसे मांगते हैं, लेकिन प्रेरणा कॉलेज के गेट के अंदर घुस जाती है और पैसे देना भूल जाती है। टैक्सी वाले अंकल, ज़्यादा पैसे देने वाली थी, ये तो जितने हुए उतने ही नहीं दिए। और फिर मैंने कहा, चलिए मैं दे दूँगा उसके पैसे। और उसके बाद सोचा नहीं था कि अब दोबारा प्रेरणा से मुलाकात होगी, लेकिन हमारी फिर मुलाकात हुई एक शादी में। मैं खाना खा रहा था, तभी बगल से आवाज़ आई, अरे आप। मैंने देखा तो प्रेरणा थी। और फिर प्रेरणा ने बोला, उस दिन के लिए थैंक यू। और मैं उस ऑटो वाले अंकल को पैसे देना ही भूल गई। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने दे दिए थे। प्रेरणा ने मुझे दोबारा थैंक यू बोला और कहने लगी, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दे दूँगी। मैंने अरे कोई बात नहीं कहते हुए पूछा, किस चीज़ का पेपर था आपका? और फिर काफ़ी देर तक हमारी बात होती रही। उसके बाद जब प्रेरणा जाने लगी और फिर दोबारा लौटकर आई और कहा, अपना नंबर दे दो, बाद में मिलकर पैसे लौटा दूंगी। और यहीं से हमारी बातें करने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर समय निकलता गया और ऐसे ही 1 साल से ज़्यादा हो गया। और फिर प्रेरणा की शादी के लिए उसके घर वालों ने एक लड़का देखा। प्रेरणा यह सोचकर चुप रही कि देख ही तो रहे हैं, थोड़ी हो ही जाएगी। लेकिन शादी पक्की हो गई और फिर प्रेरणा परेशान होकर मुझसे मिलने आई। मुझे सारी बात बताकर रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने प्रेरणा को समझाया और हौसला दिया, लेकिन मैं भी अंदर से बहुत डरा हुआ था और खुद को हिम्मत देते हुए अंदर ही अंदर कह रहा था, सब ठीक होगा, प्रेरणा मेरी ही रहेगी। और फिर प्रेरणा से कहा, तुम अभी जाकर अपने घर में सब सच बता दो, मैं भी जाकर बता देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। और हम दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया। मगर प्रेरणा के घर वालों ने और मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया। परिवार वाले लव मैरिज के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। मेरे मम्मी पापा को यह लगता था कि लव मैरिज ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती और डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश की हम दोनों ने बार बार अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, मगर परिवार वाले नहीं मान रहे थे। फिर मैंने सोचा कि भागकर शादी कर लें, लेकिन प्रेरणा के माता पिता ने प्रेरणा को कसम देकर बांध दिया और फिर उनकी इज्जत के खातिर हमने फैसला किया कि इस जन्म में हम दोनों का मिलना नसीब में नहीं है, इसलिए
अब एक दूसरे को भूल जाना ही सही है। ये फैसला लेना पत्थर से भी कठोर था, क्योंकि ना तो मैं उसके बिना एक पल रह पाता था और ना ही वो, लेकिन मजबूरी सब कराने को मजबूर कर रही थी और हमारी किस्मत ने भी हमें मजबूर कर दिया एक दूसरे से दूर रहने के लिए। और फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। अब समझ आता है कि काश हम मिले ही न होते। दिल कर रहा था उससे बात कर लूं, मगर मजबूरन खुद को तड़पाता रहा और रोता रहा। मुझे आज भी याद है, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मैं बहुत रोया था। मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा प्रेरणा रोई होगी। प्रेरणा ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मना करते हुए समझाया कि अब एक दूसरे के बिना रहने की आदत डाल लेना ही बेहतर है। रोते रहे, लेकिन हमने एक दूसरे से बात नहीं की और कुछ दिनों बाद प्रेरणा की शादी हो गई और हम हमेशा के लिए जुदा हो गए। आज हमें बिछड़े पूरे 3 साल हो चुके हैं। उसे देखने का बहुत मन करता है। 3 साल से उसे नहीं देखा। कैसी होगी, वो खुश होगी भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करती होगी।